हाँ, हेलो सभी बच्चों यस से सर। नमस्कार। गुड मॉर्निंग आज सर। कक्षा 6 में विषय आपका सोशल साइंस, पाठ आपका चल रहा है बच्चों, पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो पाठ में देखें बच्चों, पाठ 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसमें देखिए सभी बच्चों को पाठ 6 निकाले सभी, और पाठ 6 में पृथ्वी के प्रमुख रूप से कौन कौन से स्थल हैं। हम आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है, अर्थात ये पृथ्वी हमारी एकदम समतल बराबर नहीं है। इसमें कई रूप आते हैं, कई रूपों में आपको ये स्थल मंडल मिलेगा। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। अनगिनत, अनगिनत का मतलब होता है जिसका आकलन हम न करें कि 10 है कि 15 है कि 20 है कि 50 है, कितने हैं। अर्थात स्थल के अनगिनत रूप आपको देखने को मिलेंगे। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। बदल गए स्थल मंडल के कुछ भाग समतल और कुछ ऊबड़ खाबड़, अर्थात ऊंचे नीचे। कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है, कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है। कौन सी किताब? आवाज आ रही है ना? यस सर। सुनाई पड़ रहा है? यस सर। तो दूसरी ये बाह्य प्रक्रिया, दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने को प्रक्रिया कहते हैं। यह स्थल हमारा कहीं कहीं समतल भी होता है और कहीं कहीं धंस भी जाता है। तो दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने या टूटने को प्रक्रिया है, टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को हम किस शब्द से जानते हैं? अपर्दन। अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है, फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के द्वारा पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पर्वत आ गया। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है।
कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमालय कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहां का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। अब हम बता रहे हैं कौन से प्रकार हैं। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स बलित पर्वत हैं जिनकी सतह उबड़-खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी बलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के आपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने बलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है तथा तब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश ग्रावेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वास जेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फुजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियों तथा वेदिकाएं कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। ये वह पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? पठार उठी हुई
एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। दक्कन पठार केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरों के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैग्नीज बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। छोटा नागपुर में पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित मुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में इस रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैदान आया बच्चों, तो इसमें पठार, समतल मैदान, ऊंचा नीचा मैदान, इस तरह की भिन्नताएं मिलेंगी आपको स्थल रूप में। मैदान में देखें, मैदान समतल के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः माध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियां पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती हैं। वह अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती हैं। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वह घाटियों में निक्षेपित कर देती हैं। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। इन्हीं निक्षेपों से मैदानों का निर्माण होता है। स्थल रूप एवं लोक, स्थल रूप एवं लोक, तो स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, सुनते जाइए, इसको देखते जाइए, अभी लिखना भी है।
विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इनका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। हमें सुरक्षित रखना चाहिए। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? चलिए प्रश्नोत्तर नोट करें। प्रश्न नंबर 1, प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से? हाँ, ये प्रश्न है बच्चों, इसको नोट कर ले। ये प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, इसको नोट करिए, लिख लीजिए। यस सर। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं? सर पर्वत, पठार, सर क्लियर नहीं दिख रहा। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम होते हैं। आप देखेंगे आप देखेंगे उत्तर में आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह पृथ्वी की सतह सभी जगह रीता, हाँ
क्लियर नहीं दिख रहा। दिख तो रहा है, अच्छे से नहीं दिख रहा इधर। सतह के बाद क्या लिखा है? सतह के बाद अभी मैंने भी नहीं लिखा। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सब जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत सब प्रकार जगह के स्थल हैं। पृथ्वी पर हाँ सब जगह एक समान नहीं है। पता चला सर ने बोला। अनगिनत पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। ये पृथ्वी की बात क्या लिखा है? पर हाँ देखिए बच्चों, आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सब जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से अनगिनत प्रकार के हैं? आप इसमें देखते हैं कि प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं। म्यूट करो यार। हम विभिन्न स्थल रूपों की ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पर पर्वत मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को 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 उनकी ऊंचाई उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर और बोलिए ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर और एवं के बाद क्या लिखा है? ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों नहीं दिख रहा है। एवं के बाद ऊंचाई एवं फिर नहीं पता। आधार पर पर्वतों पठारों। हेलो संदीप सर एवं के बाद क्या रुकना बता रहा हूँ। ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों पठारों अबे ऊंचाई के बाद तो बता दे संदीप। हेलो सर मैदानों में सर मैदानों में सर मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मैदानों में सर सर वर्गीकृत कर सकते हैं। सर ऊंचाई एवं के बाद क्या लिखा है? जी सर। ये पहला प्रश्न आया बच्चों। चलिए रीता पांडे, यस सर। संदीप कुमार, गोपाल यादव, सर एवं
और एवं के समझ में बाद आ क्या रहा लिखा है? है? एवं के बाद क्या लिखा है? हाँ, इसको पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का उत्तर नोट कर ले। अरे सर एवं के बाद क्या लिखा है? आप देखेंगे कि पृथ्वी सर की सुन ही सतह नहीं रहे सब हैं। जगह एक समान नहीं है। सर पहले पृथ्वी हमारी पर बात तो सुनिए। अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये लिख गया है। सर एवं के बाद क्या लिखा है? एवं ये है ऊपर वाला ऊंचाई के सर नहीं, एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। नहीं, अरे ऊंचाई एवं, ऊंचाई एवं, ऊंचाई एवं। अच्छा, आप देखेंगे कि हाँ, ऊंचाई एवं ढाल, ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर। आ रहा समझ में? यस सर। ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। संदीप ढाल लिखा, ढाल। अरे लिख के भेजना, लिख के। ऊंचाई एवं ढाल होगा बेटा, ढाल नहीं लिख के बनता है। समझ गई, समझ गई। पर्वत एवं पठार में अंतर। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, पर्वत एवं पठार में अंतर लिखिए। मैंने पसंद नहीं तो मेरे दादा यार संदीप। हाँ रीता, म्यूट कर बे। ए रीता, हाँ, प्रश्न दूसरे का पहला कहाँ लिखा? दूसरे का? हाँ, प्रश्न दूसरे में जो पहला पदेत है। क्या? ये लिखा है ना? म्यूट करो भाई। ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। What the? पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत पृथ्वी की सतह की पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, प्राकृतिक ऊंचाई है, प्राकृतिक ऊंचाई है, प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा, पर्वत का छोटा, पर्वत का शिखर छोटा तथा आकार चौड़ा होता है।
इसका छोटा हेलो संदीप। संदीप हाँ चौड़ा अरे ऊंचाई के बाद क्या लिखा है? और ऊंचाई के बाद है पर्वत। ओके। पर्वत पृथ्वी की सतह की ऊंचाई है पर्वत ऊंचाई का है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत नीचे काफी चौड़ा होता है और ऊपर क्या होता है, ऊंचाई छोटा होता उसकी है। ज्यादा होती है। शिखर के बाद क्या लिखा? शिखर शिखर हाँ तो बता रहा हूँ। छोटा छोटा। थैंक यू। छोटा तथा आकार चौड़ा होता है। हाँ हाँ पता है। ओके। एवं सपाट लगता है दूसरा प्रश्न लिख डाले। तीसरा एवं सपाट भूमि होती एवं सपाट ये क्या लिखा था? पठार। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से आस पास के क्षेत्रों से, ये आसपास के क्षेत्रों से, ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। ये आसपास के क्षेत्रों से सपाट अधिक उठा होता है। ए सपाट के बाद क्या लिखा है? सपाट। दूसरा बता रहा हूँ। एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसकी सपाट भूमि होती है। भूमि होती है। भूमि भूमि गोपाल। हाँ स्क्रीनशॉट लेते जब बस हो गया। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, वो पहली बार जो सुनील पांडे सर पढ़ा है उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया पूरा। अरे वो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहे थे, नहीं लिखने में आ रहा था। अरे मैं बुक लिख लूंगी, हो गया। जब लिख गया ना तो अपनी कॉपी की मेरे को फोटो भेज देना व्हाट्सएप में। कॉपी की फोटो भेज देना। ये हो गया बच्चों आपका पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। ये आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है, बराबर होता है। उठा हुआ भाग मेज के समान सपाट दिख होता नहीं है। रहा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। दो प्रश्न आपके हुए। प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं और दूसरा है पर्वत एवं पठार में अंतर लिखिए। ये दो क्वेश्चन आपके हो गए। यस सर। पूरा नोट हो गया बच्चों? यस सर। लिख गया कि नहीं अभी? नहीं सर, रुकिए थोड़ा।
सर हल्का बचा है, हल्का। गोपाल यादव, संदीप कुमार, यस सर। रीता पांडे। यस सर। लिख गया? सर अभी नहीं। हाँ सर। हाँ जल्दी लिखिए। सर यस सर, यस सर, रुकिए। गोपाल। हाँ। म्यूट कर, म्यूट। अच्छा। हाँ बोलिए। लिखिए सभी बच्चों का। चलिए